अर्थात सत्य का आत्मा। कौन सा आत्मा है आपके ऊपर? हाँ, सत्य का आत्मा है ना। सत्य का आत्मा किसका आत्मा है? परमेश्वर का आत्मा है। जो झूठ का आत्मा होता है, शैतान का आत्मा होता है, वो बीमारी देता है, रोग देता है, गरीबी देता है, तमाम तरीके से आपके जीवन में तमाम समस्याओं को खड़ी कर देता है। लेकिन जो परमेश्वर का पवित्र आत्मा है, महान आत्मा है, जब वो आपके जीवन में आता है तब ये जगह पर लिखा है प्रभु तो आत्मा है, जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। तब आप स्वतंत्र कर दिए जाओगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। और परमेश्वर आज आपको पवित्र आत्मा से भरना चाहता है, पवित्र आत्मा और आग, पवित्र आत्मा की आग से बपतिस्मा देना चाहता है। और कब हो गए? आप तो अभी मन ही नहीं फिराए हैं। आप तो सोचते हैं कि मैं पाप ही करता रहूंगा, प्रार्थना नहीं करूंगा, चर्च की संगति नहीं करूंगा, तमाम संसार के कामों में आपको आनंद आ रहा है। तो आप खतरे में हो, आप बिल्कुल गफलत में हो, आप कभी भी गिर सकते हो, कभी भी नाश हो सकते हो। लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि अभी भी तुम्हारे पास वक्त है कि मतलब मन फिरा करके बपतिस्मा ले लीजिए। हालेलुया। ताकि परमेश्वर का पवित्र आत्मा परमेश्वर आपके ऊपर उतारे, और जब उतारेगा तब आप वहां से आवाज आएगी, यह मेरा प्रिय पुत्री है, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसके लिए आकाश खोल दिया जाए, इसके लिए आशीषें खोल दी जाए। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। परंतु जब सत्य का आत्मा आएगा, अब तक तो आपके जीवन में कौन सा आत्मा था? पाप का आत्मा था, सत्य का आत्मा था, झूठ का आत्मा था, डराने वाला, धमकाने वाला, गिराने वाला, बेइज्जत करने वाला, व्यभिचार करने वाला, नशा कराने वाला, झूठ बुलवाने वाला, ये वाला आत्मा था, शैतान वाला आत्मा था। समझ में आ रहा है नहीं? लेकिन जब आप यीशु मसीह की ओर मन फिराते हो तो उसी घड़ी से, उसी समय से परमेश्वर का सत्य का जो आत्मा है, जो पवित्र आत्मा है, वो आपको फॉलो करने लगता है, आपकी सहायता करने लगता है, और आप हर एक अच्छे काम के लिए, एक स्वर्गीय जीवन के लिए, एक उस स्वर्ग के राज को अपने अंदर लेने के लिए आप तैयार होते हो यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। और वो आपको बल देगा। क्या देगा? पवित्र आत्मा क्या देगा आपको? लेकिन अगर झूठ का आत्मा है, चोरी का आत्मा है, गुनाह का आत्मा है, व्यभिचार का आत्मा है, आलस का आत्मा है, तो ये आपके बल को, आपके धन को, आपके सारी चीजों को चुरा लेगा। समझ में आ रहा? हालेलुया। तो मन फिरा लीजिए। अभी आप अगर लड़ाई में हो, झगड़े में हो, कुछ भी, प्रभु यीशु, मैं कह रहा हूं वेदी पर से कि बहुत जल्द इस दुनिया में आने वाले हैं। अब समय नहीं रहा। देख रहे हैं चारों तरफ देख रहे हैं ना, कितने भी आज पाप का वर्चस्व है। हालेलुया। और प्रभु आज चाहता है कि मेरी कलीसिया, मेरे लोग हैं, वे पवित्र आत्मा से भर जाएं और पवित्र आत्मा के सहारे जिएं, पाप से अलग रहें, ताकि जब मैं बादलों पर आऊं तो उन्हें अपने साथ में ले लूं। बोलो यीशु मसीह की। समझ रहे हैं कि नहीं आप? तो प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाला है। लेकिन क्या आ रहा है? तो क्या आपकी तैयारी है? अभी तो आप लड़ाई में पड़े हो, अभी आप झूठ में पड़े हो, अभी आप चोरी में पड़े हो, अभी आप 2-2.5 घंटा समय होता है 10वां से 24 घंटे का प्रार्थना करने का, उससे भी आप नहीं देते हो। अपने काम के आगे, अपने किसी चीज के आगे आप परमेश्वर को भूल गए हो। हालेलुया। समझ में आ रहा कि नहीं आपको? तो आज आपको मन फिराने की जरूरत है, निर्णय लेने की। मन फिराने का मतलब निर्णय लेना है कि प्रभु आज से मैं आपके वचन के मुताबिक जीऊंगा, और उसी समय से पवित्र आत्मा आपको दे दिया जाएगा, और पवित्र आत्मा आपकी रक्षा करेगा। आप जहां फेल है वहां पास करेगा यीशु मसीह के नाम में, जहां बीमार है वहां चंगा करेगा यीशु मसीह के नाम में, जहां गरीब है, गड्ढे में गिरे हैं, वहां से उठाकर खड़ा कर देगा यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि परमेश्वर का आत्मा सामर्थी आत्मा है, वो आपको, आपके अंदर जैसे आएगा वो सामर्थ्य से भरेगा आपको यीशु के नाम में। समझ में आ रहा है कि नहीं? परमेश्वर पवित्र आत्मा में सामर्थ्य है। इसीलिए एक जगह लिखा है कि थके हुओं को बल देता है। आप थक चुके हैं ना? अपना बल लगा के, अपनी बुद्धि लगा के, किसी रीति से आपका भला नहीं हुआ, किसी रीति से आप चंगे नहीं हुए, किसी रीति से आपने जो प्राप्त करना चाहा वो नहीं कर पाए, तो परमेश्वर कहता है ठहर जा, तू मेरे ऊपर विश्वास कर, मेरा आत्मा, जो परमेश्वर का पवित्र आत्मा है, जो सत्य का आत्मा है, वो तेरे सारे कामों को सही करेगा। लेकिन परमेश्वर का आत्मा झूठ में काम नहीं करेगा। अगर आप झूठ बोलते हो, चोरी करते हो, आप प्रार्थना नहीं करते हो, आप परमेश्वर की कलीसिया की संगति नहीं करते हो, तो उसमें काम करने वाला नहीं है। आपको परमेश्वर का आत्मा तभी काम करेगा जब आप सत्य पर चल रहे हों। वो किसी को श्रापित करने के लिए आत्मा नहीं है, किसी को नीचा दिखाने के लिए, किसी को गड्ढे में गिराने के लिए, किसी को बदनाम करने के लिए पवित्र आत्मा नहीं है। किसी को गड्ढे में गिरा देने के लिए, बदनाम करने के लिए, किसी को फंसा देने के लिए, किसी को मार देने के लिए वो पवित्र आत्मा काम नहीं करेगा। अगर आप भले काम करोगे, किसी को निकालने के लिए, अपने आप को निकालने के लिए, पवित्र आत्मा वहां पर काम करेगा।
बोलो यीशु मसीह की। मैं क्यों आज पवित्र आत्मा की चर्चा कर रहा हूँ? परमेश्वर ये चाहते हैं कि आज छुटकारे की चर्चा तो हमेशा होती है, पवित्र आत्मा की चर्चा इसलिए है कि पवित्र आत्मा से आज कलीसिया भरी नहीं है, परमेश्वर भरना चाहते हैं। आमीन बोले आप। अगर आप यहाँ बैठे हैं तो हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। जब आप पवित्र आत्मा से भरते हैं आपका स्वर सही होता है। जब वहां प्रेरित 2 अध्याय में पढ़ते हैं, जब पवित्र आत्मा से वो भर गए तो क्या हुआ? पतरस जो डरा हुआ बैठा था, कहाँ घर में बैठा हुआ था, वो खड़े होकर के 20 सभा में प्रचार करने लगा। आप 20 सभा में बोल पाओगे यीशु मसीह के नाम से? 20 सभा में बोल पाओगे? नहीं, यीशु ही परमेश्वर है। दुनिया आपको कहाँ भी घेरे रहेगी, लेकिन वहां पर बोलोगे पवित्र आत्मा की शक्ति से कि नहीं, यीशु ही परमेश्वर है। आज ऐसी घड़ी आ रही है, जबरदस्ती आप देख रहे हैं क्या 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 हो रहा है, समझ में आ रहा है नहीं? यहाँ तो हम कैसे कैसे महिमा कर पा रहे हैं, आप समझ में आए? हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। अब परमेश्वर चाहता है कि आप पवित्र आत्मा की आग से और पवित्र आत्मा से क्या हो जाए? भर जाए। पवित्र आत्मा से आप भरोगे, परमेश्वर आपको बोलने की शक्ति देगा। क्या देगा वो? वहां पढ़े रहना प्रेरितों में, जब पवित्र आत्मा से वो भरे तो उन्होंने क्या किया? बोलने की सामर्थ्य दी पवित्र आत्मा। वे सब बोलने लगे। क्या बोलने लगे? मेरी बीमारी नहीं, बीमारी के बारे में नहीं, गरीबी के बारे में नहीं, परंतु स्वर्गीय आशीषों के बारे में बोलने लगे। जब एक आदमी पवित्र आत्मा से भरा होता है ना, तो परिस्थितियां कैसे भी हो आपके सामने, अगल बगल सही है कि नहीं है, क्या है, अभी आशीष है कि नहीं है, छुटकारा है कि नहीं है, बरकत है कि नहीं है, लेकिन जब पवित्र आत्मा से आप भरे रहोगे तो जहां कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है ना, वहां भी बोलोगे अब मेरे लिए सब कुछ होने वाला है। याद रखना, समझ लेना, ये पवित्र आत्मा की पावर है कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, निराशा है चारों तरफ, लेकिन वहां भी बोलोगे कि मेरे लिए आनंद ही आनंद है। समझ में आ रहा है? हालेलुया। तो पवित्र आत्मा से कलीसिया भर जाओ यीशु मसीह के नाम में। आमीन बोलो जोर से, उसे पवित्र आत्मा से भर जाओ यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर चाहता है कि आप लगातार संगति करें, लगातार चर्च की संगति करें और सारी चीजों से आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएं, ताकि जो आप बोलने में हिचकिचाते हैं, प्रार्थना करने में कैसे क्या करें, कैसे क्या न करें, पवित्र आत्मा सारी बातों में मदद करेगा। और मैं आपको यही बता रहा था कि ऐसा ना समझे कि एक पास्टर को ही पवित्र आत्मा की जरूरत है। नहीं, पवित्र आत्मा उन सब, चाहे आप घर में खाना बनाते हो, आप कहीं काम करते हैं, आप कोई भी काम करते हैं, स्त्री हो पुरुष हो, पढ़ते हैं लिखते हैं, कहीं भी हैं, आपको पवित्र आत्मा की क्या है? जरूरत है। जब आप पवित्र आत्मा से भरे रहेंगे, वो जिसके यहाँ काम करेंगे वो आपको ऐसी बुद्धि देगा कि जैसे यूसुफ जब पोतीफर के यहाँ काम कर रहा था, वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण व्यक्ति था और अपने मालिक का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। ऐसा नहीं कि चोरी करके, बेईमानी करके। समझ में आ रहा कि नहीं? वो पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ था। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा की आग से, पवित्र आत्मा की सामर्थ से, आज से आप तक तो मैं पूछ रहा था संडे बुधवार को कि बताइए आप में से कितने लोग, वहाँ बहुत लोग आए थे ना उस दिन। हालेलुया। तो मैंने पूछा कि भाई बताओ आप लोग अब तक क्या पवित्र आत्मा को कभी मांगा आपने? तो कोई हाथ नहीं उठाया। कोई हाथ उठा था? आपने देखा? हाँ, सोना मांगा होगा, बेटा मांगा होगा, बेटी मांगा होगा, घर मांगा होगा, अपने परिवार की चंगाई मांगा होगा, मोटर दे दे, गाड़ी दे दे, बंगला दे दे, कार दे दे, ये दे दे, वो दे दे, इधर दे दे, उधर दे दे, दाएं दे दे, बाएं दे दे, सब कुछ आपने क्या किया? मांगा। लेकिन कभी ये नहीं मांगा कि हे परमेश्वर पवित्र आत्मा, हे परमेश्वर मुझे पवित्र आत्मा दे दे। आमीन बोले जोर से आप। क्या दे दे? कभी मांगा आपने? पवित्र आत्मा मांगो और मांगने वालों को दिया जाएगा। और जिस दिन पवित्र आत्मा के चलाए चलने लगे ना, तो ये दुनिया का डर आपके जीवन से निकल जाएगा। जैसे उन चेलों के जीवन से क्या निकल गया? डर निकल गया। मेरा विषय नहीं था, समझ में आ रहा कि नहीं? मैं आप परमेश्वर चाहता है ये, मेरे प्रियो समझो, सुनो, जानो इसको। परमेश्वर एक बोझ के साथ कह रहा है कि आप पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करो कि हे परमेश्वर, अगर पवित्र आत्मा से आप भरे रहोगे तब तो परमेश्वर के मार्ग से आप नहीं भटकोगे। और कोई भी कठिनाई क्यों ना आ जाए, पवित्र आत्मा उस मार्ग पर, परमेश्वर के मार्ग पर, सही मार्ग पर, सच्चाई के मार्ग पर, हर कठिनाई में वो आपको परमेश्वर में स्थिर रखेगा। और वो हर पाप से आपको क्या करेगा? बचाएगा। और पाप से बचे रहोगे तो घर, अच्छा घर आपका है। आमीन बोलो जोर से। पाप से बचे रहोगे, अच्छा छुटकारा आपका है, अच्छी अच्छी चीजें आपकी हैं यीशु मसीह के नाम से। समझ में आ रहा कि नहीं? और पाप से जब आप बचे रहोगे तब कैसे बचोगे? पवित्र आत्मा की शक्ति से। इसीलिए परमेश्वर ने कहा ना तो बल से और ना तो शक्ति से, परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा। आमीन बोले जोर से। मतलब पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा सब कुछ
होगा। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा को कभी आपने मांगा कि हे यीशु मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए परमेश्वर, परमेश्वर तू मुझे अपनी आत्मा से भर दे, मुझे पवित्र आत्मा चाहिए, ऐसा आपने कभी कहा?